स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसर्निंग है। अगर मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कल ही जम्मू एंड कश्मीर के सांबा कठुआ बॉर्डर में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया आने वाले कुछ महीनों तक, बिकॉज बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज जो है देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, पहलगाम अटैक। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके कुछ दिन पहले ही पहलगाम अटैक होने से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुनीर, राइट, ही गेव अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, राइट, अ स्टेटमेंट which enraged every इंडियंस, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से यह बात बोली कि भाई टू नेशन थियरी जो बनी है वो सीधी एक बात बताती है कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में रहने वाले जो सिटीजन्स है, दे आर रिलीजियसली पॉलिटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सो दिस वाज द रीजन की वेरी फाउंडेशन अगर हुआ है तो इन कारणों से हमारी आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा जो भी है वो हमारी किसी भी तरीके से भारत के साथ मिलती नहीं। और ठीक उस स्टेटमेंट को देने के बाद मेरे दोस्तों आपका पहलगाम स्ट्राइक हो जाता है। जब पहलगाम स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में, राइट, ये बदला लेने की कोशिश करी तो बीच में मेरे दोस्तों आपका यूएस ने इंटरवीन करा, राइट, और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इंटरवीन करा। ऑल्दो यूएस इज क्लेमिंग दैट आई स्टॉप दिस वॉर, बट इंडिया अभी भी कंटिन्यूसली इसको रिफ्यूज कर रहा है कि दैट देयर इज नो रोल ऑफ यूएस इन स्टॉपिंग दिस वॉर। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है उसके बाद मुनीर जो है एक हाई लेवल मीटिंग के लिए ही वेंट टू यूएसए। वहां पे एक कॉन्फिडेंशियल लंच मीटिंग जो है की गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और अब रिसेंटली एक और विजिट हुई। उस विजिट में मुनीर ने डायरेक्टली थ्रेट दी भारत को कि हम भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूक्लियर स्ट्राइक से खत्म कर देंगे अगर इंडस वाटर ट्रीटी को वापस रिज्यूम नहीं किया गया, या भारत आने वाले टाइम पे कोई भी डैम बनाता है तो उसको न्यूक्लियर वेपन से हम खत्म करेंगे। आपको मैं पहले स्टेटमेंट बताऊंगा और क्या हमें इसे एज अ थ्रेट लेना चाहिए, क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, राइट, उसी चीज को हम समझेंगे। क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं, हम उसी चीज को समझेंगे। यस इट इज, क्योंकि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट इज कमिंग फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट, चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, दैट अगर आने वाले टाइम पे हमें कोई भी ऐसी थ्रेट आई जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आई थी तो हम भैया रिटेलिएट करेंगे। कैसे? न्यूक्लियर वेपन से। वी विल रिटेलिएट थ्रू न्यूक्लियर वेपन, राइट। और ये भैया बोला कहां गया है? यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने आपको इवन ये भी बोला कि इन्होंने कंपेयर किसके साथ किया है? मुनीर ने बोला है दैट इंडिया इज अ मर्सिडीज, ब्रांड न्यू मर्सिडीज, और पाकिस्तान इज अ ट्रक विच इज फुल ऑफ ग्रेवल। तो जब कोलिजन होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इंडिया को। आप समझ रहे हो किस तरीके से ही इज ट्राइंग टू थ्रेटन अस। उसके अलावा ही ऑल्सो सेड दैट वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्री, और बीइंग अ न्यूक्लियर नेशन अगर हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, हम हार रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्रिपल कर रही है, या हमें किसी देश की वजह से नुकसान हो रहा है, हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे। तो मतलब मैं गया तो भैया तुझे भी साथ में लेके जाऊंगा, राइट। एज आई टोल्ड यू कि व्हाट ही इज सेइंग दैट यस इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज एंड पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक फुल ऑफ व्हाट ग्रेवल। तो जब कोलिजन होगा तो ग्रेटर डैमेज जो है, सबसे ज्यादा डैमेज किसको होगा? भैया इंडिया को ही होगा। और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की वजह से 250 मिलियन पाकिस्तानी लोगों की जो जान है वो खतरे में है। इससे हमारी इकोनॉमी क्रिपल हो रही है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो रहा है, हमारे फार्मर्स जो है सफर कर रहे हैं, राइट। हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी डैम बिल्ड करेंगे, ये इंडिया को बोला गया है, तो आप याद रखिए वी विल स्ट्राइक दैट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद व्हाट योर मिसाइल्स, एंड वी हैव इनफ मिसाइल्स। आपको खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं। बाय दी व्हाट प्रेज बी टू गॉड, मतलब ऊपर वाले की करामात से। अब आप सोचिए कि यहां पे आपको एक बात समझनी है कि इंडिया का रिएक्शन इसमें क्या होना चाहिए। क्या ये रिएक्टिव होना चाहिए, इमीडिएट हम इसमें रिएक्ट करें? नहीं। कि क्या इसमें हमें और बेहतरीन मेजर्स लेने चाहिए? मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। ही इवन नॉमिनेटेड ट्रम्प फॉर द नोबेल प्राइज।
इन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ट्रंप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए पीस को इंश्योर करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रंप हैज प्लेड इमेंस रोल। तो ट्रंप को क्या कर दीजिए भाई, नोबेल प्राइज दे दीजिए। अब आपको समझना चाहिए कि हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए इंडिया के रिस्पॉन्ड करने का। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला ना कि रिएक्टिव एस्केलेशन, तो इस ट्रैप पे तो हमने फंसना ही नहीं है कि हम एकदम से क्या करें भाई साहब, आपका बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दे, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो जाए, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए प्रोएक्टिव, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी अटैक। हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए किसमें, डिटरेंस में। डिटरेंस मतलब अपने आप को हम इतना पावरफुल बना रहे, अपने वेपन्स को इतना मॉडर्नाइज करते कि पाकिस्तान अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि कोई सेकंड स्ट्राइक अगर हुई तो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिफॉर्म कर दिया। हम पहले क्या बोलते थे, नो फर्स्ट यूज, कि भाई पहले हम किसी पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने वो खत्म कर दिया। इसको हमें वापस मीडिया के थ्रू वर्ल्ड लेवल पर यह मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अगर वी विल सी सच थ्रेट्स राइट फ्रॉम एनी कंट्री तो वी विल अटैक फर्स्ट। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बात समझनी है कि हो सकता है कि हम पे कोई पहले अटैक कर दे, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए। देखिए हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे, अभी अगर आपको पता हो कि हमने माउंटेनियस रीजन में, हिली रीजन में विद परफेक्ट और प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने वाली कैपेबिलिटी वाली मिसाइल हमने बनाई है। मुझे नाम चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में नाम उसका बताइएगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमें इसकी डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट करना चाहिए। जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस और मेरे दोस्तों अश्विन एयर टू एयर डिफेंस इंटरसेप्टर जो है, ये जो फेज 2 में चल रहा है, हमें इसको एस्केलेट करना चाहिए, हमें इसको तेजी से और जो है इसमें इसकी एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हमारे न्यूक्लियर कमांड पोस्ट हो गए, हमारे जो बहुत क्रिटिकल कम्युनिकेशन लाइंस है, वो उनको हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतरीन बनाएं कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक को विदस्टैंड कर पाए। हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आईएनएस अरिहंत क्लास हो गया, राइट, ताकि इनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, अटैक होने के बाद भी इनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए वापस अटैक कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डैम को बार बार ये अटैक करने की बात कर रहा है, आप हमें इसको सीरियस भी लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वी नो दैट ऑलरेडी ये 20 से 25 मिलिट्री टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो एलओसी के पास वापस बना चुके हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर पाए। अभी मेरे दोस्तों आपका बीएसएफ ने एक टेररिस्ट को मार गिराया और 2 टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने कहां मार के गिराया, राजौरी पुंछ सेक्टर में, जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। तो इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू है और मे बी देयर टारगेट कुड बी व्हाट नाउ सच इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर देखोगे इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो बहुत बदला है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने डैम्स की प्रोटेक्शन को ज्यादा बढ़ाएं, राइट। यहां पे आर्मी को डिप्लॉय करें, यहां पे सीआईएसएफ को डिप्लॉय करें, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे बैरेजेस हैं, जो कैनाल्स हैं, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में लाइक पंजाब एंड जेएंडके, उनको हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उनको एक तो टेररिस्ट अटैक और मिसाइल अटैक से भी हम बचा पाए। हम इसरो रिमोट सेंसिंग करें, राइट, अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हम कंटिन्यूस सर्वेलेंस करें, हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, ड्रोन से रिकॉनेसांस होना चाहिए, यहां पे इंटेलिजेंस जो है लगातार ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस हम कलेक्ट करें। हमें अपने सारे, और मैंने आपको बोला ना इंपॉर्टेंट क्या, थिएटर कमांड। थिएटर कमांड क्या होता है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड चाहिए जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलकर काम कर रही हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वाटर स्टोरेज। अब सलाल डैम पे बहुत ज्यादा वाटर स्टोर हुआ है हमारे यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में, बघलियार में बहुत बड़े लेवल पे वाटर स्टोर किया हुआ है। हमारे पास अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, हमें डेवलप करना पड़ेगा और हमारा खर्चा बढ़ने वाला है। अब देखो क्यों हम डिफेंस पे इतना ज्यादा डिफेंस बजट क्यों है, ये रीजन है। द रीजन इज जो एडवर्स कंट्रीज हमारी बॉर्डर एरिया में बैठे हुई हैं। अब आसिफ मुनीर ने यह भी सीधा बोल दिया है कि एक वॉर फ्रंट ईस्ट से भी खुलेगा, ईस्ट मतलब बांग्लादेश से। अगर हम लड़ेंगे तो हम ईस्ट से लड़ते हुए वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बताता है कि दैट यस बांग्लादेश इज इन इज अलाइनिंग विद व्हाट पाकिस्तान। तो हमें क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए खर्चा तो होगा। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद हमने 50
1000 करोड़ जो है वो डिस्पर्स किया किसके लिए? डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। 50,000। तो आप सोचो हमारे बजट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब हमें यह बताना जरूरी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि भाई पाकिस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री है। हमने कैसे देश को न्यूक्लियर पावर बनने दे दिया, जो छोटी छोटी बातों पे धमकी देता है इसका न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का। जब अब हम चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें नॉर्मलाइज की जा रही है, वेस्टर्न कंट्रीज इंटरवीन कर रही है, देन व्हाई अगर बाई चांस यूएस ने रोका ही है इंडिया पाकिस्तान को कि भाई आप लड़ो नहीं, बिकॉज दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो व्हाई ही इज कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग इंडिया टू स्ट्राइक विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन और मेरे दोस्तों हमारे एजेंसी भी बोलते थे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात रखनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रोएक्टिवली वर्ल्ड बैंक के साथ एंगेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही है गारंटर किसका? इंडस वाटर ट्रीटी का। तो वर्ल्ड बैंक को वापस हमें इंटरमीडिएट बीच में लाना चाहिए और सुलह करने के लिए वर्ल्ड बैंक को बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को आप ये चीजें बोलें, देन वी विल रिलीज वाटर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। और दूसरी बात हमें ढाका और काबुल को बिल्कुल भी अभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट एम्बिशन जो है उसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का तरीका यही है, ट्रेड, सिक्योरिटी, वाटर शेयरिंग। अभी आप मुझे बताओ, जो ब्रिक्स का पहला क्या किया हमने, सॉरी ब्रिक्स का नहीं, हमने पहला क्या किया, आपका ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जिस फेस्टिवल में हमने हर एक कंट्री के ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशन, डांस फॉर्म को बोला कि आप आके रिप्रेजेंट करें। इसको होस्ट किसने किया? भारत मंडपम दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। बांग्लादेश भी वहां पे आई हुई थी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी हमें दोनों अपनानी है, राइट। और क्वाड आपको पता ही है, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनके साथ हमें ज्यादा इंगेज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, हमें ज्वाइंट एक्सरसाइजेज अपने फ्रेंड रिलेशन के साथ इंडियन ओशन और हिमालयन बॉर्डर्स पे बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। और लगातार हमें क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? अपनी कैपेबिलिटी को ट्रैक करते रहना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए क्या हमारा रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है, इज इट परफेक्टली फाइन और नॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आई है। अपने राय जो है वो भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अब मेरे दोस्तों 13 अगस्त है, आज सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं। इस साल का सबसे बड़ा ऑफर 47% डिस्काउंट। आपको कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करोगे आपको 47% डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज इंडिपेंडेंस डे सेल। 15 अगस्त इज द लास्ट डे टू एनरोल इन दिस। अगर आप कोई भी कोर्स 15 अगस्त तक लेते हैं आपको 47% डिस्काउंट मिलेगा। अगर यूपीएससी का कोर्स आप अभी परचेज करेंगे तो आप देखेंगे डायमंड बैच, राइट, जिसमें 36 मंथ्स की वैलिडिटी, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस लेके आप फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ बाद में आके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, जिसमें आपके पास ये फीचर है कि अगर आपने इस कोर्स को लेने के बाद प्रीलिम्स के लिए आपके 100% फी रिफंड हो जाएगी। जिसमें आपके पास फीचर है कि आपको एक इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को मेंटोर असाइन होगा। जिसमें आपके पास ऐसा फीचर है कि आपको 18+ बुक्स आपके घर पे पहुंचेगी, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आप रिकॉर्डेड वीडियोस एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। बैचेस जो हैं हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन इस कोर्स को लेने के लिए मेरे दोस्तों आपको RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए चलिए मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे व्यू ऑल कोर्सेज आ चुका है। आपके पास 2026 का बैच भी है, 2027 का भी है, 2028 का भी है, राइट। 2026 के बैच में क्लिक करेंगे तो व्हाट यू विल सी कि जैसे ही आप मेरे दोस्तों इस बाय नाउ के ऑप्शन में जाएंगे, so see the course price is, the price of course is what 49,055 rupees, right। 3 ऑफर्स अवेलेबल में जाए, RDX लाइव कूपन कोड को क्या करें मेरे दोस्तों, आपका अप्लाई करें और देखिए आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 25,999। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्तों। और ये आप EMI पे भी पे कर सकते हैं अगर आप पूरा कैश पे। 36 मंथ्स की वैलिडिटी, मैं आपको बोल रहा हूं इसके बाद आपको इतना बढ़िया ऑफर नहीं मिलने वाला। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मिलता हूं आपको इस कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।